इनकी बुद्धि क्यों खराब हो गई, ये क्यों चले आए। हमारी अवस्था कम थी स्वामी जी, 14-15 साल के रहे होंगे। तिलक तो हमेशा से खूब लंबा चौड़ा लगाते थे। तो एक परिवार जा रहा था, उसके साथ आगरा होकर गए तो ताजमहल देखने गए। जीवन में पहली बार ही ताजमहल देखा। एक सज्जन हमको मिले, हमने नाम उनसे नहीं पूछा, पर उन्होंने हमसे कहा, बाबा आप यहाँ क्यों आए, आप तो संत हैं ना, बाबा हैं। हमने कहा क्यों आए आप यहाँ। तो हमने उनको कहा कि सुनते हैं कि 7 आश्चर्य हैं दुनिया में, उनमें एक आश्चर्य ये ताजमहल है, इसको देखने आए हैं। उसने कहा कहाँ रहते हैं आप। वृंदावन। अरे बोले छी छी, वृंदावन में रहकर इस मकबरा को देखने आए जहाँ मुर्दा गड़ा हुआ है। महाराज जी हमारा मुंह इतना सा रह गया। हमारी इच्छा थी कि हम भीतर जाके सब जगह देख के, हमें उत्साह भंग हो गया। हमारे साथ जो लोग थे, हमने उनको कहा भैया तुम लोग देख आओ, हम यहीं बैठे मिल जाएंगे, भीतर नहीं गए। ऐसा बोल दिया उस व्यक्ति ने। वृंदावन में रहते हो, इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ दर्शन से पेट नहीं भरा, यहाँ मुर्दा गड़ा हुआ उसको देखने आए हो। और एक और बात कह दी उसने, वो तो हम भूल ही गए, इतना बड़ा तिलक लगा के। तब हमारी समझ में है कि तिलक लगा के जहां भजन सत्संग हो रहा वो जाना चाहिए, सब जगह नहीं जाना चाहिए। तो ये वेशभूषा हमको जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने से रोकती है। इसलिए भारतीय सनातन वेशधारा, हिंदू वेशभूषा, ये वेशभूषा का सत्संग है। आप सब वैष्णव हैं, जिस किसी भी परंपरा में, संप्रदाय में आप दीक्षित हैं, अपनी परंपरा के अनुसार स्वरूप धारण कीजिए। वर्तमान समय ऐसा है, लोगों को बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है, व्यवहार बहुत करना पड़ता है। लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम मनवाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं कि आप अपने व्यवहार का कार्य संपादित करके जब घर आवें तो घर में पैंट पजामा में न रहें, सुंदर। अब राजस्थान के हैं तो बढ़िया पगड़ी बांध के, देखो ये कितने भले आदमी लग रहे पगड़ी बांध के, राजस्थानी पगड़ी, सुंदर अपनी वेशभूषा में रहें, धोती में रहें, कुर्ता में रहें, टोपी में रहें। जैसे हमारे व्यास जी ने सुंदर टोपी लगा रखी है, बल्लभ कुल वाली। महाराष्ट्र की ये सभ्यता बहुत अच्छी है, धोती कुर्ता टोपी, ये बहुत अच्छी पहचान है, बड़े अच्छे लगते हैं टोपी वाले। और जब ये ऐसे ऐसे झूमते हैं तो और बढ़िया लगते हैं, जैसे कोई सरोवर हिलोरें ले रहा हो, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लगता है इनके झूमने से, अच्छा लगता है। वेशभूषा का कुसंग, विचारों का कुसंग। हम हरिभक्त हैं, वैष्णव हैं, तो जो दूषित विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, यदि वे विचार हमारे मन में आते हैं तो हम विचारों के कुसंग से ग्रस्त हैं। और जब विचारों में कुसंग आएंगे तो वे वाणी में आएंगे, जब वाणी में वे कुसंग के संस्कार आएंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि वह कुसंग तुम्हारे व्यवहार में भी आएगा, क्रिया में भी आएगा। इसलिए विचारों का कुसंग भी न हो, देखने सुनने का कुसंग न हो। सिनेमा देखना, उटपटांग धारावाहिक देखना, ये देखने का कुसंग है। जो गीत, जो पद भगवान की लीलाओं से संबद्ध नहीं है, उनको सुनना, ये सुनने का कुसंग है। देखने सुनने का कुसंग अजामिल ने किया, अजामिल पतित हो गया। खान पान का कुसंग, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में लेना, ये भोजन का कुसंग है। मद्य मांस तो स्पष्टता महाकुसंग है। प्याज लहसुन आदि भी कुसंग है, क्योंकि प्याज लहसुन भी न जगन्नाथपुरी में भोग पंढरपुर में भोग लगता है, बोलो। फिर बारकरी खाते क्यों हैं? दूसरा उत्तर दो। आपके आराध्य इष्ट देव भगवान पांडुरंग हैं कि नहीं हैं?
फिर भी वारकरी लोग प्याज क्यों खाते हैं? सब नहीं खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये कुसंग है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हमको क्यों खाना? ग्वालियर में एक सज्जन आए, हमारे पीछे पड़ गए, बोले स्वामी जी आप गाजर क्यों नहीं खाते हैं? हमने कि नहीं खाते हैं। उसमें बताया जाने कौन सा विटामिन सी बताया जाने कौन सा बताया, ये विटामिन उसमें होता है, आँख की ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है, तमाम फायदे गिना दिए। हमारा ध्यान उनके नज़र वाले चश्मा पर गया। बहुत मोटे ग्लास का चश्मा लगा रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप खाते हैं गाजर की नहीं? अरे बोले तो गाजर खूब खाता हूँ, गाजर का जूस लेता हूँ, गाजर का साग लेता हूँ और कच्ची गाजर भी लेता हूँ, सलाद के रूप में भी गाजर को लेता हूँ। मैंने कहा आपकी नज़र तो ठीक हुई नहीं, आप हमारी क्या ठीक कर रहे हो? महाराज बोलती बंद हो गई। गाजर खाने से नज़र ठीक होती तो किसी को चश्मा नहीं लगता। एक प्रयोग है व्याकरण में, भक्षिते पि लशुने निशांतो व्याधि। इसका मतलब लोग कहते हैं लहसुन खा लो व्याधि चली जाएगी, तो फिर ये दुकानें सब बंद हो जाती, दर्द की दुकानें सब बंद हो जाती। ठीक है, यह विज्ञान बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है महाराज जी, क्या खाना क्या नहीं खाना। क्योंकि ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अनुसंधान किया है कौन सी वस्तु खाने से विचारों में जीवन में सात्विकता आएगी, कौन सी वस्तु खाने से राजसिक संस्कार आवेंगे, कौन सी वस्तु खाने से तामसी संस्कार आवेंगे। तो ये जो प्याज लहसुन आदि हैं ये गीता जी के अनुसार निषिद्ध हैं, क्योंकि यात यामम गत रसम पूति, पूति माने दुर्गंधित, पर्युषितम जयत उच्छिष्टम पिचामेध्यम तामसम परिकीर्तितम, ये तामस हैं सब, ये भोग नहीं लगते भगवान को तो नहीं खाना चाहिए। खान पान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग त्यागें, खान पान का कुसंग त्यागें, अश्लील दृश्य देखने सुनने का कुसंग त्यागें। ये अश्लील देखने सुनने का कुसंग तो कलयुग महाराज ने सबके हाथ में थमा दिया है, इसका नाम मोबाइल है। तो ये कुसंग है, इसका त्याग, ये भगवत प्राप्ति में विरोधी है। और जो साहित्य पढ़ना नहीं चाहिए उस साहित्य को न पढ़ें। और पांचवा कुसंग है महाराज जी व्यक्तियों का कुसंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय परत भजन में भंग। और अत्यंत सरल शब्द बतावें हम व्यक्तियों का कुसंग क्या है। कुसंग व्यक्ति का संग कुसंग है व्यासी, श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा न हो उसके पास बैठने से, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से पता चल जाएगा इसमें श्रद्धा नहीं है। तो उस व्यक्ति का संग यदि आप करेंगे तो आपकी श्रद्धा में कमी अपने आप आने लग जाएगी। हरि गुरु संत तीर्थ नाम सबके प्रति श्रद्धा आपकी कम होने लग जाएगी। यदि वेदादि शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं रखता उसका संग करेंगे तो वेदादि शास्त्रों के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग न करे, श्रद्धावान का संग करे। किसी भी प्रकार का छिद्र अपने हृदय रूपी पात्र में न रहे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी दुग्ध, गीता ज्ञान रूपी दुग्ध स्थिर रहेगा। अब एक और प्रश्न है स्वामी जी, पात्र छिद्र रहित तो है पर उसमें खटाई है, खट्टा है वो, तो दूध जमेगा उसमें, फट जाएगा, विकृत हो जाएगा। ये खटाई क्या है? जल पै सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट ही खटाई है, कपट खटाई। इसलिए सच्चा भक्त कौन है? प्रियादास जी के शब्दों में, हरि गुरु दास साचो सोई भक्त सही, हरि गुरु दास सो साचो सोई भक्त
गई एक टेक, फिर उड़ते ना टरी है। गई एक टेक, फिर उड़ते ना टरी है। जो हरि, गुरु और भगवान के दास, इन तीनों से निश्चल निष्कपट व्यवहार रखता हो, वही भगवान का भक्त कहलाने का अधिकारी है। हरि गुरु दासनि सो सांचो। अब एक प्रश्न हुआ कि हरि गुरु दासन सो सांचो, बाकी लोगों से झूठो नहीं। हरि गुरु दासों से सच्चा व्यवहार करेंगे तो जीवन में इतनी सच्चाई आ जाएगी, फिर किसी भी प्राणी के प्रति झूठा व्यवहार होगा ही नहीं। फिर सब में अपने आराध्य दिखाई पड़ने लग जाएंगे। फिर किसी के साथ छल नहीं। दूसरे के साथ छल कपट तभी होता है जब उसमें हम भगवान को नहीं देखते हैं। भगवान को देखने लग जाएं तो भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, तो झूठ बोलने का क्या प्रयोजन। कपट की खटाई से रहित अंतःकरण और कुसंग के छिद्रों से रहित अंतःकरण, उसमें ज्ञान टिकेगा। अब इस दुग्ध का फल क्या है? दुग्ध तो हृदय पात्र में इकट्ठा हो गया। अब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जगनी चाहिए। भगवान की परोक्षानुभूति तो शास्त्रों के द्वारा हो गई है, पर उस ब्रह्म तत्व की, भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति की विकलता भीतर से जागृत होना चाहिए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये जो व्याकुलता है महाराज जी, यही अग्नि है। इस विरह रूपी अग्नि के ऊपर हृदय रूपी पात्र को रख देना, जो ज्ञान उबल जाए, भक्ति उबल जाए, वैराग्य उबल जाए। उबल जाए माने पक जाए, परिपक्व ज्ञान भक्ति वैराग्य हो जाए, तब फिर थोड़ा रोना धोना कम करो। फिर अपने को समझाओ, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अब आगे का काम तो सद्गुरु भगवान ही करेंगे। तब साधक को स्थिर विचार रख करके समर्थ संत सद्गुरु की शरण में जाना है। ये समर्थ संत सद्गुरु ही गोपी हैं। गोपी क्यों हैं? अरे सीधी सीधी व्युत्पत्ति कहते हैं ना लोग, गोभी पिबति कृष्ण रसम। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। तो ये भगवान के भक्त संत सद्गुरु निरंतर ब्रह्मानुभूति से ही युक्त बने रहते हैं, भगवद अनुभूति ही करते रहते हैं, इसलिए ये गोपी हैं। अथवा गोपायतीति गोपी, जो अपने को छिपा कर रहती है वो गोपी है। इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, लेकिन ये छिपा करके बैठे हैं, ये गोपी हैं। इन गोपी के पास, गुरु के पास जाओ कि बस अब गुरु जी वो दही जमा देंगे। दही कैसे जमेगा? दूध जमेगा ना। गरम गरम में जामन डाल दोगे तो जमेगा? फट जाएगा। इसलिए माताएं जानती हैं कि अब उस जामन देने के लायक हो गया। ऐसी ही विरह व्यथित साधक जब आते हैं तो पुराने संत तो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने को कहते, इतने समय तक रहो। हमारे श्री पूज्य स्वामी राम प्रसाद जी महाराज ने बताया कितनी कठोर परीक्षा परशुराम जी महाराज की श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने की, गुरु महाराज हैं, कितनी कठोर प्रतीक्षा की, तब जाकर तब फिर जामन डाल दिया। ये जामन क्या है? कान में हरिनाम सुना देना। मंत्र कितना बड़ा होता है। अरे ज़्यादा बड़ा होगा तो 18 अक्षर का होगा, नहीं 8 अक्षर का होगा, नहीं 6 अक्षर का होगा, और कुछ नहीं होगा तो 2 अक्षर का होगा, 1 अक्षर का होगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 सेर दूध को जमाने के लिए
1.5 सेर जामन की जरूरत पड़ती हो। अरे ज्यादा दूध को भी जमाने के लिए थोड़े से जामन से ही जम जाता है। ऐसे ही भगवान नाम ही वह जामन है जो समर्थ पुरुष के द्वारा जब नाम सुना दिया जाता है तो जम जाता है। अब जमने के बाद फिर मंथन करना है। मंथन क्या है? विचारों की मथानी। दही की मथनिया, मीरा जी कहती हैं, बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लीनो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। विचारों की मथानी डालना है, तब उसमें से मक्खन निकलेगा। एक जगदीश राम जी एक भोले पंडित जी थे, बहुत भोले थे तो बहुत पढ़े लिखे पर भोले पंडित जी थे। अब हम नाम नहीं लेंगे, अब उनका शरीर भी नहीं है विचारों का, भगवत धाम जा चुके हैं। तो उन्होंने हमको न्योता किया, ब्राह्मण देवता अच्छे पढ़े। तो हमने कहा भाई हमारा गोव्रत है। बोले नहीं, हम बढ़िया एकदम आपकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो वो दूध ले आए, बढ़िया वेद लक्षणा गाय का दूध ओटा करके, और दही जमाने के बाद वो सोचते थे कि मक्खन निकाल करके फिर उसी मक्खन का प्रयोग करेंगे रसोई में, उसको तपा कर घी निकालेंगे, उसी घी का प्रयोग करेंगे। तो सुन के आपको हंसी आएगी, वो दही में उन्होंने मशीन चला दी, पानी नहीं डाला। अब बिना पानी डाले दही मथते चले जाओ, मक्खन कहाँ से नहीं निकला मक्खन। तो बड़े हम लोग तब तक पहुंच गए, महाराज जी एक गलती हो गई, क्षमा करना। उनकी क्या हो गया? बोले हम बहुत मेहनत से तो दूध लाए, गाय का उठाया, जमाया, मक्खन नहीं निकल रहा है। उनकी कैसे? त्यागी जी थे हमारे संग, क्या त्यागी जी थे? मैंने कहा भाई त्यागी जी देख के आओ। अरे बोले महाराज जी उसमें दही में पानी नहीं छोड़ा है, और जब पानी छोड़ के मशीन चली तो छाछ नीचे रहेगी, मक्खन ऊपर आ गया। ध्यान में आई बात। हम क्यों कहना चाहते, केवल दही मथने से भी काम नहीं चलेगा, उस दही में जल छोड़ना पड़ेगा। जल क्या है? निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम है, जल है निष्काम प्रेम। निष्काम सहज रति, सब संहित निष्काम मति। तो निष्काम सहज रति का जल उस दही में छोड़ना पड़ेगा, और फिर विचारों की मथानी से मथना पड़ेगा। तो छाछ छाछ नीचे रह जाएगी और माखन माखन ऊपर आ जाएगा। छाछ क्या है? भगवत विशुद्ध भगवत प्रेम के अतिरिक्त ज्ञान कर्म योग सांख्य आदि जो सब कुछ हैं, सबके सब छाछ हैं। और माखन तो केवल विशुद्ध भगवत प्रेम है, जिसका आस्वादन अनंत काल से भक्त करते चले आ रहे हैं, इस समय भी कर रहे हैं, और नाम महाराज की कृपा से आगे भी करते रहेंगे। वो भक्ति रस। महाराज जी कितने संत राजस्थान में ऐसे कहीं गए नहीं, पर जहां बैठकर राम राम किया वही संपूर्ण तीर्थ आ गए, सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। नाम के बल से सब कुछ हो गया। आहा, इस प्रकार से अब ऐसा माखन आपके पास आ जाएगा। माखन माखन, या तो माखन चोर ने खाया या उनके प्यारे संतों ने खाया। माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बबरानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। दुनिया में छाछ मिली, दुनियादारी के हाथ में छाछ लगी, मक्खन तो संतों के हाथ लगा। ये भगवान के प्रेम के अतिरिक्त सब खट्टी छाछ है। इसलिए सूरदास जी ने भी कहा, खट्टी छाछ मोह नहीं भावे, सूर खवैया घी को। और श्री अग्रस्वामी जी ने भी अपनी वाणी में एक जगह छाछ कहा, प्रेम को माखन कहा। और ध्यान मंजरी में श्री अग्रस्वामी जी ने
इस प्रेम को रस कहा। रस प्रेम, प्रेम रस, रस प्रेम। और बोले ज्ञान कर्म तप योग ये सब क्या है? बोले ये सब छोई हैं। जैसे गन्ना चूस कर जो फेंक दी जाती है, गन्ना को जो चूस कर फेंक देते हैं उसको छोई कहते हैं। कहते वो छोई है। कहते इस रस का जिसको एक बूंद का स्पर्श हो जाएगा उसको योग जन कर्म धर्म तप व्रत सब छोई जैसे लगेंगे। उसको इसी में रस आने लग जाएगा, इसी में डूब जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो भाई, हम जो कहना चाहते हैं उसके आशय को समझना। शास्त्रीय विधि निषेध का यथा ज्ञान और यथा संभव अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान वेद की आज्ञा है। लेकिन जो बहुत उच्च कोट के प्रेमी हैं, गुणातीत भक्त हैं, शरीर संसार की जिन्हें विस्मृति हो गई है, उनके लिए विधि निषेध का स्वरूप क्या है? उनके लिए विधि निषेध का स्वरूप है, एक पंक्ति में विनय पत्रिका में महाराज जी गोस्वामी जी ने कहा है, राम को सुमिरी बो, राम को सुमिरी बो, सब विधि को राज रे, सब विधि को राज रे। राम को सुमिरी बो, सब विधि को राज रे। राम को सुमिरी बो, सब विधि को राज रे। राम को विसारी बो, राम को विसारी बो, निषेध सिर ताज रे, निषेध सिर ताज रे। राम 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 ज्यादा झमेले में मत पड़ो। राम नाम स्मरण करना सब विधियों का सम्राट है, और राम नाम को भूल जाना ये सब निषेधों का सम्राट है। इसलिए राम जी के नाम को मत भूलो, बस नाम में लग जाओ। आहा, अब ऐसी गोपी आप बन जाओगे और ऐसा माखन बिलो कर तैयार कर लोगे तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा, माखन चोर बिना बुलाए आ जाएंगे। आ ही नहीं जाएंगे, तुमसे माखन रोटी मांगने लग जाएंगे। ये सब जो हैं नित्य सिद्धा हैं, ये तो श्री जी की काय व्यूह स्वरूपा ही है। एक श्रुति श्रद्धा है, वेद की ऋचाएं हैं, एक साधन सिद्धा है। जो बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं वे ब्रज में गोपी बन के आए हैं। मिथिलानियां हैं जो सरस का आस्वादन करने के लिए गोपी बन के आई हैं। ऐसे कई भेद गोपियों के शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। कुछ नाम हम जरूर गिनाना चाहेंगे। महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है कि उग्रतपा नाम के ऋषि थे, वे अग्निहोत्री थे, बड़े दृढ़व्रती थे, उनकी तपस्या बड़ी विलक्षण थी। उन्होंने पंचदशाक्षर कृष्ण मंत्र का जप किया और रासोन्मत्त नवकिशोर श्री कृष्ण का ध्यान किया, और ये आराधना महाराज जी उनकी 100 कल्पों तक चलती रही। कितने कल्पों तक? 100 कल्प के बाद वे सुनंद नाम के गोप के घर में सुनंदा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए ब्रज में,
जिनके यहाँ ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला की। आप बच्चों का खेल समझ रहे हो इस लीला को? कहते श्री कृष्ण की लीला हटा दो, वो लीला हटा दो, ये लीला ले लो। सर्वम उपादेयम, भगवान की कोई लीला ऐसी है ही नहीं। भाव का, रस का विस्तार इन लीलाओं के श्रवण से होता है। इसलिए कई बार मंचों पर सभाओं में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अपने भाव के, अपने रस के विरुद्ध बात जब सुनने को मिलती है तो उससे कष्ट होता है। और प्रायः मंचों पर ऐसा होता ही है, सब अलग अलग अपने अपने ढंग के होते हैं। एक सत्य तपा नाम के ऋषि थे, ये भी पद्म पुराण में वर्णन है। इन्होंने सूखे पत्तों को चबाकर दशाक्षर श्री युगल मंत्र का जप किया, राधा जी के साथ हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान किया। 10 कल्प के बाद सुभद्र नाम के गोप के घर में सुभद्रा नाम की गोपी के रूप में वे प्रकट हुए। सत्य तपा ऋषि, जिनके घर में भगवान ने माखन चोरी लीला की। तीसरा सुन लीजिए, हरिधामा नाम के ऋषि थे। उन्होंने बिल्कुल आहार का त्याग कर दिया, क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी युगल मंत्र का जप किया और माधवी लता मंडप में निवृत्त निकुंज में पौड़े भये, रति सैया, केली सैया पर पौड़े हुए युगल का ध्यान किया। तो 3 कल्प के बाद वो सारंग नाम के गोप के भर में रंगवेणी नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए, जिनके यहां भगवान ने ये मधुर लीलाएं की। एक कथा तो ऐसी विचित्र है महाराज जी, आपने जावाली ऋषि का नाम सुना होगा। लोग कहते हैं जावाली के नाम से ही जबलपुर, ऐसा कहते हैं ना कि जावाली ऋषि की तपस्थली ही जबलपुर है, जावाली ऋषि के नाम से जबलपुर बसा है। वाल्मीकि में भी जावाली ऋषि का नाम आता है। राम जी को लौटाने के लिए उन्होंने कुछ नास्तिक मत का भी निरूपण किया। नास्तिक मत का निरूपण लक्ष्य नहीं था, राम जी को लौटाना लक्ष्य था। प्रेमी महात्मा थे, लेकिन राम जी ने तत्काल उस नास्तिक चारवाक मत का वहीं खंडन कर दिया। तो वो ब्रह्म विद्या के आचार्य माने जाते थे। क्या? जावाली ऋषि उस समय के ब्रह्म विद्या के माने जाते थे। इसलिए शुको मुक्तः जावालिर मुक्तः, ऐसा श्रुति में आया है। शुकदेव मुक्त हैं, जावाली मुक्त हैं। तो बिना ज्ञान के मुक्ति थोड़ी होती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। मुक्तात्मा थे, जीवन मुक्त थे। और मन में सोचते थे कि आज मैं सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। ये जो भगवान का नाम लेकर रोने वाले हैं ना, ये थोड़ी प्राइमरी स्टेज वाले हैं, छोटी स्टेज वाले हैं। तो सगुण साकार के लिए रोते हैं, गाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। इनको बढ़िया ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, वेदांत का चिंतन करना चाहिए, ऐसा मन में सोचते थे। ठाकुर ने सोची महात्मा तो बहुत ऊंचा है, पर थोड़ी समझ खराब हो गई है इसकी, इसको ठीक करना है। तो महाराज जी वो जावाली नाम के ऋषि सुमेरु पर्वत की उपत्यका में विचर रहे थे। तो उन्होंने उपवन में एक सुंदर सुभद्र वेदी देखी। उस वेदिका के निकट एक बावड़ी है, बड़ी सुंदर बावड़ी है, उसमें सुंदर जल है। और महाराज जी उन्होंने क्या देखा कि उस बावड़ी के निकट एक बट का वृक्ष है, उसके नीचे वेदिका बनी है और उस सुभद्र वेदिका पर एक बहुत सुंदरी तपस्विनी कठोर तप में प्रवृत्त है। उसके शरीर की अंग कांति से पूरा वन उद्भासित हो रहा है, पूरा वन चमक रहा है। वे सोचने लगे कि ये कोई सामान्य तपस्विनी नहीं है। ऐसा लगता है मानो
तपस्वियों की, ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमती होकर आ गई हो, इससे पूछना चाहिए, परिचय पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। महर्षि जाबाली उसके निकट पहुंचे। वो ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए तप, ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए तप कर रही थी। तो जाबाली ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ज्ञान मुद्रा तुमने धारण कर रखी है और इतने कठोर तप में किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लगी हुई हो? बड़ा प्यारा श्लोक है पद्म पुराण का। ब्रह्म विद्या मतुला योगीन्द्रैर्मृग्यचया साहं हरिपदाम्भोज काम्यया सुचिरम तपः। मैं ब्रह्म विद्या हूं। वो देवी क्या बोली? मैं मूर्तिमती ब्रह्म विद्या हूं। कौन सी ब्रह्म विद्या हो? खाली नाम है तुम्हारा ब्रह्म विद्या? बोले नहीं, योगीन्द्रैर्मृग्यतेचया, बड़े बड़े योगींद्र महामुनिंद्र जिसको खोज रहे हैं वह मैं ब्रह्म विद्या हूं। तो फिर तुम्हारा कृपा कटाक्ष जिसे प्राप्त हो जाता है वो तो आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम, जीवन मुक्त हो जाता है। फिर तुम्हारी कौन सी कामना शेष रह गई है जिसके लिए तुम कठोर तप कर रही हो? ब्रह्म विद्या ने कहा, श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रही हूं। साहम हरिपदाम भोजो काम्यया रुचिरम तपः। कृष्ण, कृष्ण की प्राप्ति के लिए? बोले हाँ। क्या तुमने सामान्य समझ रखा है कृष्ण को? ब्रह्मानंदेन पूर्णाहं तेनानंदेन तृप्तधीः चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं, उसी आनंद में डूबी रहती हूं, लेकिन फिर भी इस घोर वन में तप कर रही हूं, कृष्ण का ध्यान करते हुए तप कर रही हूं। क्यों? क्योंकि तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम बिना। मैं सबको आनंदित कर देती हूं, मुक्त कर देती हूं, पर मैंने अनुभव किया कि कृष्ण प्रेम तुझे नहीं मिला तो अरे ब्रह्म विद्या तू भी किसी काम की नहीं। इसलिए मैं ब्रज में गोपी बनना चाहती हूं। ये ब्रह्म विद्या ही ब्रज में गोपी बन के आई। हाँ, जाबाली ऋषि सोच समझ गए, ले साहब, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मैं सोचता हूं कि मैं सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, बाकी सब प्राथमिक स्टेज पर हैं, प्राथमिक श्रेणी में हैं, इसका मतलब भगवत प्रेम सर्वोच्च अवस्था का नाम है। अब तो महाराज जी बोले अब हमको भी गोपी बना दो, हम भी गोपी बनना चाहते हैं, हमको कृष्ण मंत्र सुना दो। तो ब्रह्म विद्या ने उन्हें मंत्र प्रदान किया और ब्रज वीथियों में विचरने वाले कृष्ण का ध्यान जाबाली ऋषि ने किया। एक पैर से खड़े होकर तपस्या की, 9 कल्प तक तपस्या की उन्होंने। कितने कल्प तक? 9 कल्प तक। 9 कल्प तपस्या करने के बाद प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में महर्षि जाबाली ही प्रकट हुए, जिनके यहाँ भगवान ने माखन चोरी लीला की। 5वीं कथा सुन लो, 4-6 तो सुनो कम से कम। एक कुशध्वज नाम के महाराज थे। कुशध्वज ये ब्रह्मर्षि थे। उनके पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण ये दोनों देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करते हुए, ह्रीं हंस मंत्र का जप करते हुए और कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले 10 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण का ध्यान किया, घोर तपस्या की। वे 1 कल्प के बाद सुधीर नाम के गोप के घर में प्रकट हुए। इतनी कथाएं हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। 5-6 तो सुन ली आप लोगों ने।
इसलिए सामान्य लीला नहीं है। पकवान मिष्ठान खाओ, लाल जी कहते हैं कि हमको तो माखन ही अच्छा लगता है। गोपी व्याकुल हो जाती है, हमारे घर में भी कभी माखन खाने आएंगे क्या? ठाकुर जी ने सोचा कि अब मैं ब्रजगोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी करूंगा और ये गोपियां सुनाने आवेंगी तो मैया हमारी माखन चोरी लीला के दर्शन से वंचित रह जाएगी। इसलिए पहले अपनी मैया को माखन चोरी लीला का दर्शन कराना चाहिए। इसलिए लाल जी ने माखन चोरी लीला का शुभारंभ नंद महल से किया। और लीला में तो कहते हैं घर में पक्को होए के बाहर चोरूं जाए। हाँ, पहले घर में तो पक्को चोर बन जाऊं, तब बाहर चोरी करवे जाऊंगा। पूर्वाभ्यास रिहर्सल ठाकुर जी करने लगे घर में। एक बार अंतर्गृह के भीतर अंधेरा घर जिसमें मक्खन रखा था, उसमें ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए और माखन की मटकी में हाथ डाला, एक मक्खन का लौंदा हाथ में लिया और जैसे ही पाने का विचार कर मुख तक ले गए। अब देखिए, घर तो अंधेरा है महाराज जी, पर नीलोप निरंध्रतम प्रदीपा, तो सुंदर सुंदर नीली कांति निकल रही है, उससे पूरे अंधेरे कक्ष में उजेला हो गया। अब उस उजेले में महाराज जी जो मणिजटित दर्पण था विशाल सामने, उस दर्पण में लाल जी को अपनी ही छवि दिखाई पड़ गई। दर्पण में बड़ा दर्पण जड़ा हुआ था, उसी में स्तंभ में दर्पण जड़ा हुआ था, उसी में अपनी छवि दिखाई पड़ गई। ठाकुर जी देखते ही अपनी प्रतिबिंब को देखकर सहम गए। अरे मैया तो बहुत चतुर है। मैया ने अपने माखन की रखवारी के काजें पहले ही एक बालक यहाँ पहरे पे खड़ो कर रखे हो। माखन तो पीछे छिपा लिया और अपने ही प्रतिबिंब से बतराने लगे, देख भैया देख, मैं बालक हूं, तू बालक है, तुम्हें आयो तो चोरी करवे हूं, चोरी ते माखन खाऊंगा, पर देख लाला अकेले नहीं खाऊंगा, या मैं कछु अंश तोकू भी दूंगो। तेरी बात मैं मैया से नहीं कहूंगा, मेरी बात तू मैया से मत कहियो। अब जैसे जैसे ठाकुर जी मुंह बोलते हैं, होठ खोलते हैं, मुंह बोलते, वैसे वैसे उस प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है। अच्छा तू कछु बोल रहा हो? अरे तो एक खबर ना है कितना बढ़िया हमारी मैया माखन निकास है। तो जैसे गोला निकाल कैसे दिखाया, तो प्रतिबिंब में बालकृष्ण का ही प्रतिबिंब है, उसमें भी मक्खन का गोला दिखाई पड़ा। इतना सुनते ही ठाकुर जी खिलखिला के हंसे, अरे अब पतो परी, मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूं, पर अरे सारे तू तो हमते पक्को चोर निकसे हो। तैने तो एक माखन को लौंदा पहले ही अपने हाथ में ले रखो, तब कोई बात ना है। चोर चोर मौसेरे भाई, हम तेरी चोरी नहीं कहेंगे, तू मेरी चोरी मत कहियो। अपने प्रतिबिंब से वार्तालाप कर रहे थे। इसी को चंपू में कहा गया, शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे, हय्यंग वीनम मणिस्तंभे, स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्ते नैव सार्धम भिया, भ्रातरमावद मातरम मम समो भागस्तवापी तो, भुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रा रहस्रूयते। मैया ठाड़ी ठाड़ी सुन रही और मैया आई, लाला कौनते बतराए रहे हो ए? ठाकुर जी ने प्रसंग बदलते हुए कहा, मैया कछु मत पूछे। माता कएस नवनीत मिदम त्वदीयम, लोभेन चोरयित मध्य गृहम प्रविष्टा, मदवारणम न मनुते मई रोषभाजी, रोषम तनोत नहीं में नवनीत लोभा। भगवान बोले, मैया सच्ची बता, ये कौन सो चोर तेरे घर में धसो चलो आयो माखन चोरी के लिए? मदवारणम न मनुते, मैं इसको मना करता हूं तो मेरी बात सुनता नहीं, मानता नहीं। मई रोषभाजी, मैं क्रोध करता हूं तो मेरे ऊपर क्रोध करता है। अरे दर्पण में जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो दिखाई पड़ेगा। तो ठाकुर जी रोष कर रहे हैं तो उनकी छवि भी रोष कर रही है। तो ये हमको वो उल्टी आंख दांत दिखाता है
उल्टो चोर कोतवाल को डांट रहे हो, मियाँ घर को कोतवाल और ये चोरी करे चोर पक्को चोर, हमें डांट लगाए रहे हो। मैया बोली लाला भ्रम मत कर, ये कोई दूसरो ना है, ये तेरो प्रतिबिंब ही है। सुन लो स्वामी जी, यस्य निश्वसितम वेदा ब्रह्मांडंच कलेवरम। वो ठाकुर जी पूछ रहे मैया प्रतिबिंब कैसों कहें? अरे जादारी के तो इतनी छोटी सी बात समझ में ना आ रही। अरे प्रतिबिंब माने हुए परछाई, मैया परछाई कहते है तेरी जरे तेरी। ये तो हमारे गुरुजी कहते थे पहाड़ी बाबा, है तेरी जरे तेरी कहते थे। इतनी सी बात तो समझ में ना आ रही। आजा लाला मेरी अंक में आजा, गोद में ले लिया। लाला मैं तो दिख रही हूं कि नहीं? हाँ दिख रही हो। या मैं दिख रही हूँ कि ना? दिख रही हो। और दिख रहे हो कि ना? हाँ तेरी गोद में मैं हूं, दिख रहे हूँ। या इसो तो प्रतिबिंब कहें जो परछाई पड़े का है। अच्छा मैया अब समझ में आई, परछाई खाए थे कहें। लो साहब इतने भोरे बन गए वेद जिनसे प्रकट होता श्वास प्रश्वास से, वो ठाकुर जी बोल रहे हैं ले आज तो धोखे में रह गए, अब आज पक्के तौर पे चोरी करेंगे। मुहूर्त बिगड़ गया पहला वाला, दूसरा मुहूर्त किसी ज्योतिषी से पूछ के जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक मक्खन की मटकी में ठाकुर जी ने हाथ डाला। देखो कितनी विचित्र लीला है। इनकी ही लीला कैसे झांक कर सुन रहे हैं इधर से। और नटखट की बाल लीला उनकी प्रिया जी भी सुन रही हैं इधर देख के, कहीं ये कैसा बाबा है हमारे प्रीतम की सबरी पुल पट्टी खोल रहा है। ऐसी विचित्र लीला है, आहा बड़ी अद्भुत लीला है। एक नवनीत के भांड में ठाकुर जी ने हाथ डाल दिया। नवनीत समझते ना, मक्खन, मक्खन की मटकी में हाथ डाल दिया। मैया ने देख लिया। मैया ने आवाज लगाई, कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी। कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण कहाँ हो? ठाकुर जी बोले, कुछ नहीं बोले। तो मैं ये बोले करो सिक्किम, क्या कर रहे हो? फिर भी नहीं बोले तो किम पितिरिति। अरे ओ मेरे बाप मेरे पिताजी बताओ तो सही क्या कर रहे हो? माताएं खींचती हैं तो ऐसे कुछ अटपट बोलने लग जाती हैं। और ब्रज की तो लीला ही विचित्र है। एक हमारे महाराज जी के प्रेमी थे, बहुत अच्छे थे, महापुरुष ही थे वो, पंडित श्री राम बालक द्विवेदी, बड़े अधिकारी थे। ब्रज में रहे, गिरिराज जी में रहे कुछ दिन। तो एक ब्रजवासी के घर में किराए से रहे। महाराज जी उसमें गोवर्धन में ही रहते थे। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण के घर में थे महाराज जी। तो एक छोटी बच्ची उसकी मैया की, वो रो रही थी और उसकी माता घर के किसी काम में लगी थी। तो उसके पति ने रुआब छांटते हुए कहा, क्या कर रही है? सवरे कामन ने छोड़, देख लाली रो रही है, कुछ चुप कर। वो बेचारी काम में लगी थी। तो वहीं से चिल्ला, चुप है जा, काहे को चिल्ला रही है? वो कहा और जोर से रोने लगी। मैया आई गुस्सा। ठाकुर जी, वो मैया गुस्सा आई, उसने आकर के अपनी बेटी छोरी को 2 थप्पड़ जमाए और बोली, अरे चुप है जा, सौत मेरी चुप है जा। अब सीओ साहब जी तो बड़े संस्कारवान काने कुब्ज ब्राह्मण थे और बड़े मर्यादा के बहुत विशेष आग्रही थे। अरे बोले भाई ये ब्राह्मण का घर है, बताओ इसकी पत्नी अपनी बेटी को सौत कह रही है। अरे राम राम, बड़ी गए बीते संस्कार हैं इनके।
बोले हमारी श्रद्धा पूरी हो गई। महाराज जी के पास अखाड़े में आए, बोले अब हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जा रहे हैं। क्यों? बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? आज की घटना महाराज ऐसी विचित्र, बताओ मैया अपनी छोरी को सौत कह रही है। महाराज जी बोले सीओ साहब जी, इन वाक्यों को सुनकर परमहंसों की समाधि लग जाती है, इनको इसमें कौन सा तत्व ज्ञान भरा हुआ है। महाराज जी बोले आप समझ नहीं रहे हैं, वो तत्व ज्ञान संपन्ना है, वो जानती है यहाँ पुरुष एकमात्र ब्रज में श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोपी हैं। तो जैसे मैं गोपी हूँ ऐसी ही मेरी लाली ये भी गोपी है, इसलिए जब मेरे कांत भी कृष्ण और इसके कांत भी कृष्ण, तो सौत हुई कि नहीं हुई? अरे बोले महाराज जी आप तो बात बना दी, आपने बिगड़ गई थी। बोले नहीं, ये ब्रजवासियों के सहज संस्कार हैं। अभी फागुन चल रहा है, ये कोई हंसी की बात नहीं है, सच्ची बात है। बालक ने कही दादी, अरे छोरा तेरो भेजो खराब है गयो का। अरे लाला फागुन फागुन तो भाभी कह दे। दादी कह रही है, ये घरों की संस्कृति है। अरे तू तेरो भेजो खराब है वो का। अरे फागुन फागुन तो भाभी कह दे। बहुत इस प्रेम में कहीं विकार नहीं है ठाकुर व्यास जी, ये निर्विकार विशुद्ध प्रेम है। वस्तुतः कृष्ण लीला का भाव इतना रच पच गया है कि वो व्यवहार में उतर गया है। ब्रजवासियों की सहज प्रीति भगवान के चरणों में है। इसलिए महाराज जी हमारी बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, कोई सामान्य बात है क्या? मैया बोली अरे ओ पिताजी, तो भगवान बोले मैया छेड़े मत, या समय में एक बड़ी भारी समस्या के समाधान में लगे भयो। मैया बोली कि समस्या तो बड़ेन पे आवे, तू नेक सो लाला, तेरे ऊपर कौन सी समस्या आ गई? लाल जी बोले मैया कछु मत पूछे, तेने जो पद्मराग मणि को कड़ूला धारण करायो है ना, ये सूर्य नारायण की किरणन सो प्रतप्त है के और कलाई में दाह उत्पन्न करवे लगे हो। यासो मैंने जैसे ही कहू अच्छे वैद्य से पूछी, मेरी कलाई में जलन पड़ रही है, वैद्य जी बताओ कहा करूं? अरे माखन की तासीर ठंडी होए, माखन की हंडी में हाथ दे दो। मैया वैद्य की बात सांची निकली। मैंने जैसी माखन की हंडी में मटकी में हाथ घुसायो, मेरो हाथ कड़ूला ठंडो है गयो। मैया बोली लाला एक बात तो ठीक है, तेरे कड़ूला की जलन शांत है गई, पर तेरे मोहड़े में माखन लग रहे हो, सो कहाँ ते आयो? बोले मैया जब मैं कड़ूलान की जलन शांत कर रहे हो ना, वाई समय एक चेंटी चढ़ते 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 चढ़ते। मैया बोली चढ़ते चढ़ते कब तक कहेगो? अरे बोले वाकू ठिकाने तक तो पहुंचन दे, बीच में ही रोक रही है। चढ़ते 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 जैसी मोहड़े तक पहुंची, मैंने सोची आए नहीं भगाऊंगा तो मोहड़े में घुसी चली जाएगी। जैसे ही भगायो बस होठन पे दही माखन लग गयो। अब मैया तू ही बता, माखन जैसी अमृतमयी वस्तु मुख के अग्रभाग पे अधरन पे लग जाए तो वाकू चाटवे में कछु दो से कऊ पुराण में लिखिए कि माखन नहीं चाटना चाहिए। ऐसे ऐसे करने लगे ठाकुर जी। मैया बलिहारी जाती है, धन्य है बालकृष्ण की लीला। गोद में लेकर बोली लाला एक बात बता, 9 लाख गैया दूध देवे वारी है, छाछ दरवे की घर में जगह ना है, छाछ कुंड है नंदगाम में, आजू छाछ कुंड है, माखन के माट भरे हुए हैं, और मैंने कोई तारो ना डाल राख्यो, खूब रुचि तो झिक्के जिमाऊं और फिर तू चोरी करे, ये अच्छी बात ना है। देख
तू चोरी करे ना, और तो ये चोरी कर तो भयो ब्रजगोपी आए के देखें तो पूरे ब्रज में तेरा प्रचार करें कि नंद जी को लाला तो चोर है, माखन चोरी करें। ठाकुर जी बोले मैया बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं और चोरी करूंगा। क्यों? प्रचार प्रसार में लोग पैसा खर्च करते हैं, आजकल तो बहुत एडवर्टाइज का जमाना है, बहुत खर्च हो जाता है प्रचार प्रसार में। और ये बेचारी एक फूटी कौड़ी ना ले रही और हमारो इतना प्रचार कर रही हैं, तब तुम और चोरी करेंगे। मैया बोली प्रचार ना है, दुष्प्रचार। भगवान बोले हमारी दृष्टि में भेद नहीं है, काऊ बात काऊ प्रकार से नाम होना चाहिए। दुष्प्रचार है जाएगा तो हमारी कहानी होगी। मैया बोली देख लाला, जब सबरे ब्रज में ये प्रसिद्धि है जाएगी ना कि तू चोर है, तो को बड़ो गोप अपनी बेटी को ब्याह तेरे संग नहीं करेगो, तो देख कन्हैया तू कुंवारो ही रह जाएगो। इतना सुनते ही ठाकुर जी रोएवे लगे। मैया को सुख देना बालीला का, रोएवे लगे। बोले मैया दूसरे तो चोर पीछे बनावेंगे, तेने तो हमें प्रमाण पत्र दे दियो चोर को। अब मैं खाऊंगो नहीं, पीऊंगो नहीं, स्नान नहीं करूंगो, श्रृंगार नहीं कराऊंगो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो। धूल में लौट गए, धरती पर लौट गए। मैया पकड़े, बार बार ठाकुर जी लौट जाएं, बहुत रोए लगे। अंत में मैया ने कही लाला मैं कान पकड़ूं अपने दो ही, अरे तू तो ब्रजराज को कुमार है, तू काहे को ऐसी बात कह रहे हो कि मैं चोर हूं। अरे राम राम, अब भूल है गई सो है गई, देख लाला आजा दूध पी ले। ठाकुर जी दूध पीने लगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने कहा मैया लाला तू कौन की मैया है? अरे लाला भूल गए हो, तू मेरो लाला मैं तेरी मैया। अच्छो दाऊ भैया कौन को? अरे तेरो बड़ो भैया दाऊ दादा। रोहिणी मैया कौन की? बोले तेरी बड़ी अम्मा है रोहिणी मैया। अच्छो बाबा कौन को? तेरो बाबा। ये नंद महल कौन को? बोले तेरो। कृष्ण प्रभु कीच में सने हैं, दाऊ दादा कीच में सने हैं। इसी को बिलमंगल जी ने पंकाभिषेक लीला कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है कृष्ण करना। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद्य शोदा त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। संपूर्ण श्रीअंग को कीच में सना हुआ देख करके, बाल कृष्ण को देख करके मैया थोड़ी प्रणय कोप में भर के कहती है लाला मैंने सवेरे ते कितनो बढ़िया मीड़ मीड़ के अनवायो, सुंदर श्रृंगार कियो, नई झंगुलिया पहराई, नयो नो श्रृंगार धारण करायो, और तेने सबरो कीच में सान के एकम एक कर लियो। हमें तो ऐसा लगे धोखे ते नंद के यहाँ लाला के रूप में आए गयो। तू पूर्व जन्म को शूकर है, ऐसे शूकर कीच में लौट के सुख माने, ऐसी तू कीच में लौट के सुखी सुख को अनुभव कर। यह सुनते ही ठाकुर जी खिलखिला के हंसे। मानव श्री ठाकुर जी ने कहा मैया तू सांची कह रही है, तू कह तो रही गुस्सा में, पर सांची कह रही मैंने वाराह अवतार हूँ धारण कियो, तुम सु करोषि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखोरी। कीच में सने हुए कृष्ण बलराम को रोहिणी यशोदा उठा लेती हैं, भुजाओं में भर लेती हैं, स्नान कराती हैं, सुंदर श्रृंगार पुनः धारण कराती हैं, और फिर गोद में पौड़ा करके दूध पिलाने लग जाती हैं। ठाकुर जी की दूध पीने की झांकी बड़ी अद्भुत है। दत्वास्तनम प्रपिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनम ययुतु प्रमोदम। दत्वास्तनम अपने मैया के पयोधर को मुख में दे करके ठाकुर जी पीते हैं। अब मैया इतनी वात्सल्य सिंधु में डूब जाती है, उसे प्रेम में जड़िमा का भाव आ जाता है। वो आंचल उघार कर लाला की मुखद छवि का दर्शन करने में समर्थ नहीं रह जाती है, जड़ता आ जाती है। उसी समय ठाकुर जी दूध पीना बंद करके
स्वयं आंचल हटा करके अपना मुख मैया को दिखाते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं। तो मुग्धस्मिताल्प दशनम अल्प दशनम, थोड़े थोड़े दांत अधर पर दिखाई पड़ते हैं। और ययतु प्रमोदम, तो दोनों माताएं अत्यंत आनंद में भर जाती हैं। श्री रोहिणी यशोदा आनंद में भर जाती हैं। कभी कभी लालजी छोटे बछड़ा बच्चियों की पूंछ पकड़ लेते हैं और वो बछड़ा बचिया दौड़ लगाने लग जाते हैं। वत्सई ऋतस्तत उभौ अनुकृष्यमाणौ, बछड़े इधर उधर ठाकुर जी को खींच कर ले जाते हैं। और आज ब्रह्म पूंछ पर लटक रहा है। इस झांकी का दर्शन करके नारदादि ऋषि भी निहाल हो जाते हैं। प्रज्यंत उज्जित ग्रहा जहरतुर हसंत्या, गोपियां हंसने लग जाती हैं। ये चंचल बड़ी चंचलता करते हैं, खेलते हैं। कभी हिरन से खेलने लग जाते हैं, कभी गाय से खेलने लग जाते हैं। ये सींग वाले जीवों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वात्सल्य के कारण मैया आकर उन्हें रोकती है। तो कभी धधकती हुई आग के कुंड के पास जाने लग जाते हैं, कभी कभी दांत से काटने वाले कुत्ते के पास भी पहुंच जाते हैं, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते हैं। स्वयज्ञ दष्ट्यसी, असी माने तलवार, खड्ग भी उठा लेते हैं। इसका मतलब बाबा खाली ग्वारिया नहीं है, बाबा लड़ाके भी हैं। आप गर्ग संहिता को उठा करके देखो तो गायों का ऊपर संकट आया है तो दक्षिण भारत तक बाबा ने जाकर के लड़ाई की है, युद्ध किया है। ऐसे प्रसंग भी पुराणों में उपलब्ध होते हैं। तो बाबा की तलवार उठा करके पेतड़े भांजने लग जाते हैं, कभी कुएं के पास दौड़कर जाने लग जाते हैं, कभी मयूर आदि पक्षियों के निकट चले जाते हैं, कभी कांटों की बाढ़ के निकट पहुंच जाते हैं। माताओं को दिन रात उनका ध्यान रखना पड़ता है। और अत्यंत चंचल गृह्याणि कर्तुमपि यत्र तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। आप विचार करेंगे कि ठाकुर जी इतना उपद्रव क्यों करते हैं, इतनी चंचलता क्यों करते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न है, श्री ठाकुर जी चंचलता नहीं करते हैं, सीधे साधे राम जी के जैसे बने रहें तो माताओं को ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा काम कर लेंगी। पर वो जितना ज़्यादा चंचल हैं, माताओं को उनका उतना अधिक ध्यान रखना पड़ता है, उतना अधिक उनका चिंतन करना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी ब्रज लीला में अपने चिंतन का, अपनी लीला दर्शन का और अपनी सेवा का अधिकाधिक सौभाग्य ब्रजवासियों को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की चंचलता है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। अब श्री ठाकुर जी और बड़े हो गए। काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णस्य गोकुले अघृष्ट जानवी प्रक्रमतु रंजसा। अब महाराज श्री ठाकुर जी खड़े खड़े होकर के भी चलने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर लीलाओं को करते हुए देख करके गोपियों के मन में भाव जगता, क्या कभी हमारे यहाँ भी, हमारे घरों में आकर प्रभु इस प्रकार की लीलाएं करेंगे। क्या इस प्रकार की लीलाएं हमारे घरों में आकर भी करेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने सोचा कि कौन सी लीला करूं। तो इस संबंध में श्री सूरदास जी की वाणी प्रमाण है। सूरदास जी कहते, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा
खोरी खोरी आप भये ब्रज खोरी खोरी प्रथम कदी हरि माखन चोरी प्रथम कदी हरि मन में यह विचार करत हरि मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं ब्रज घर घर सब जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन आओ आओ सबके माखन हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन बाल रूप जसुमति मोहि जाने बाल रूप यशोमति मोहि जाने धन्य है सूरदास जी की लेखनी व्यास जी वात्सल्य में श्रृंगार का समावेश बाल रूप जसुमति मोहि जाने बाल रूप यशोमति मोहि जाने गोपिन मिली सुख भोग गोपिन मिली सुख भोग सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोग प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन व्यास जी जो वात्सल्य भाव की उपासका रोहिणी यशोदा आदि हैं उन्होंने वात्सल्य सुख मिल रहा है और उन्हीं बाल कृष्ण का आलिंगन करके मधुर रस की उपासका ब्रजांगनाओं को किशोर कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। इसलिए बाल रूप जसुमत मोहि माने गोपिन बाल रूप जसुमत मोहि जाने लेकिन गोपिन मिल सुख भोग सूरदासियों कहत प्रेम सो ये मेरे व्रज लोग। और इस भाव को भी बिलमंगल जी ने बड़ा सुंदर कृष्ण कर बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे नीलोपि निरंध्रतमः प्रदीपा धीरोपि राधा नयनावबद्धो जारोपि
संसार हरः कुतस्त्वम्। बिलमंगल जी कहते मेरी तो बुद्धि चकरा गई, अब हो क्या आप? बालक तो बालक होए और बालक होकर भी गिरिराज उठा लेते हैं। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे। भैया वीडियो वाले थोड़ा और इधर हो जाओ, जिसमें संत के दर्शन में बाधा ना पड़े। और इधर थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ अब ठीक। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे। बालक होकर भी गिरिराज उठा लेते हैं। और नीलोपि नीरंध्रतम प्रदीपा। सांद्र नील। सांद्र नील जानते हैं किसको कहते हैं? एक तो होता नीला और एक होता है सांद्र नील। सांद्र नील माने काला, और काली वस्तु चमकती नहीं, लेकिन ये जितने अंधेरे में बिठा दो उतना ज्यादा चमकने लग जाते। तो नीलोपि नीरंध्रतम। नीरंध्रतम जो अंधकार है, निबिड़ांधिकार, उसमें